वार्म वेलकम ईच वन ऑफ यू। प्यारे बच्चों, मैं देविंदर ठाकुर आपका वाइज एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, डाउनलोड वाइज नीट एंड जेईई ऐप, गेट रजिस्टर्ड एंड स्टार्ट योर जर्नी, स्टार्ट योर लर्निंग विद वाइज एकेडमी, अ ट्रू कंपेनियन फॉर योर सक्सेस। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है होमोलोगस सीरीज। क्या टॉपिक है बच्चों? होमोलोगस सीरीज। बच्चों, जैसे हमें पता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत सारे हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिस्टमिक वे से स्टडी करने के लिए उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फैमिलीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फैमिलीज में डिवाइड किया गया है और उन्हीं फैमिलीज को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? होमोलोगस सीरीज बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। अब ये जो बच्चों होमोलोगस सीरीज होती है, जैसे मैं इसकी बात करूं, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ये जो होमोलोगस सीरीज होती है बच्चों, जैसे हम बात करें, इसमें दो रहेंगे पार्ट होमोलोगस सीरीज के, एक आर और एक फंक्शनल ग्रुप एफ जी। समझा रही बात? आर क्या है इसमें बच्चों? ये एल्काइल ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप, और ये जो है दूसरे वाला पार्ट इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। और ये जो एल्काइल ग्रुप और फंक्शनल जो ग्रुप होता है उसमें क्या रहेगा? जो एल्काइल ग्रुप है उसी में ही चेंज आती जाएगी और फंक्शनल ग्रुप जो है बच्चों हर फैमिलीज में सेम रहेगा। फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, पर आर जो है, जो एल्काइल ग्रुप है, वो चेंज होता जाएगा। जैसे हम बात करें एक एग्जांपल से, जैसे सपोज यू हैव आर ओ एच। ओ एच क्या बच्चों? फंक्शनल ग्रुप है। आर क्या है? एल्काइल ग्रुप है। आर इज व्हाट? इट इज एल्काइल ग्रुप, और ये क्या है बच्चों? फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो एल्काइल ग्रुप है बच्चों, ये चेंज होगा, ना कि फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा किसी पर्टिकुलर फैमिली में। कोई भी फैमिली हो सकती है। जैसे आर यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है तो क्या होगा बच्चों? CH3OH। और जो दूसरा बनेगा, व्हेन आर कार्बन 2 है तो क्या हो जाएगा बच्चों? C2H5OH। तो इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा? CH2 यूनिट। ठीक है, जैसे आगे C3H7OH। तो मेरा बोलने का मतलब है सिंपल कि जो होमोलोगस सीरीज होती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो फैमिलीज होती हैं उनको सिस्टमिक स्टडी करने के लिए इनको बनाया गया है। क्योंकि इनमें क्या होगा बच्चों? इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है, पर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो बच्चों, लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक होमोलोगस सीरीज। ये होती क्या है? अब बच्चों, जो होमोलोगस सीरीज है उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, फिर अब हम उनको डिटेल में समझेंगे। अब होमोलोगस सीरीज क्या है बच्चों? इट इज द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा बच्चों, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगी, एंड सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 यूनिट और 14 मास यूनिट आर नोन एज होमोलोगस सीरीज। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? होमोलोगस सीरीज। सिंपल है, इनमें जैसे ये जो है ना 14 मास यूनिट, वो कैसे निकलेगा? कार्बन का कितना होता है? 12 मास, एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का कितना है? 1। 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो गया बच्चों? 14 AMU या 14U। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। जो यूनिट है उसको लिखा जाता है इसमें, जैसे किलोग्राम है, ग्राम है, वैसे ही यहाँ पे जो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उनको हम AMU से लिखा जाता है या U से लिखा जाता है, जिसको यूनिफाइड मास भी बोल देते हैं। तो इनमें इतना डिफरेंस रहेगा बच्चों, उसको क्या बोलेंगे हम? तो सेम है, सिंपल है।
कि ये ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज होती है जिसका फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम रहती हैं, और जो सक्सेसिव मेंबर होते हैं उनमें जो डिफरेंस रहेगा बच्चों वो CH2 यूनिट का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल CH4C2H6, ये एल्केन की होमोलोगस सीरीज है। किसकी? एल्केन की। क्या फार्मूला होता है एल्केन का? CnH2n+2। ठीक है, तो इसकी ये सीरीज है बच्चों CH4C2H6, इनके मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है? CH4 में अगर हम CH2 जमा कर दें तो क्या बन जाएगा? C2H6, और इसको घटा दें तो CH4 बन जाएगा। अब इसमें हर में CH2 जमा करते जाएंगे यूनिट, तो वो आगे आता जाएगा। जैसे यहाँ पे C4H10 में CH2 कर दिया मैंने, तो C कितना हो जाएगा बच्चों? 5, और H कितना हो जाएगा? 2 यूनिट जुड़ रही है ना, 12, तो ये क्या हो जाएगा? पेंटेन। तो इसको क्या बोलेंगे हम? होमोलोगस सीरीज। क्लियर? किसकी? एल्कीन की। एल्कीन की क्या रहेगी बच्चों? हमें पता ना इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। ठीक है, CnH2n। तो यहां पे बच्चों हम करें CnH2n। अब यहां पे देखें, इसका इथाइन है C2H5, तो इसका C2H2 सॉरी, तो इसमें CH2 जोड़ दें तो क्या बनेगा? C3H4। अगेन एक CH2 जोड़ दें तो C4H6, यहाँ पे भी एक जोड़ दें तो C5H8। तो ये एल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज बन जाएगी। इसमें भी कितना डिफरेंस आ रहा है बच्चों? कितना? CH2 यूनिट का ही डिफरेंस आ रहा है, या 14 मास यूनिट का, या 14 AMU का। जैसे एक और है बच्चों एल्काइंस। सही हो गया, गया, खत्म। वार्म वेलकम ईच वन ऑफ यू। प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका वाइज एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, डाउनलोड वाइज नीट एंड JEE ऐप, गेट रजिस्टर्ड and start your journey, start your preparation, start your learning with Wise Academy, a true companion for your success। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है होमोलोगस सीरीज। क्या टॉपिक है बच्चों? होमोलोगस सीरीज। बच्चों, जैसे हमें पता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत सारे हैं, बहुत ही ज्यादा हैं। तो उनको सिस्टेमेटिक स्टडी करने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिस्टेमेटिक वे से स्टडी करने के लिए उनको फैमिलीज में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। और उन्हीं फैमिलीज को हम, हर फैमिलीज को अलग अलग करके क्या बोलेंगे? होमोलोगस सीरीज में डिवाइड किया गया है। तो बच्चों, ताकि हमारी जो स्टडी है वो सिंपल हो जाए, क्योंकि जो होमोलोगस सीरीज होंगी बच्चों उसमें क्या डिफरेंस रहेगा? बेसिक जो उसका वी कैन से, जैसे अगर हम समझें एग्जांपल से, फिर डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। सपोज मेरे पास एक होमोलोगस सीरीज है एल्कोहल की, तो एल्कोहल में जो जनरल फार्मूला है ये है एल्कोहल का। ठीक है बच्चों, जनरल फार्मूला ये है, और एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जिससे हम बात करें, इसमें जो R है बच्चों ये क्या है? एल्काइल ग्रुप। क्या है? एल्काइल ग्रुप। और ये क्या है बच्चों? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब ये जो होमोलोगस सीरीज है या जो फैमिलीज है एल्कोहल की फैमिली, इसमें डिफरेंस कहाँ आ रहा है? इसमें फंक्शनल ग्रुप सभी में सेम रहेगा, पर जो एल्काइल ग्रुप है बच्चों वो चेंज होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करें CH3OH, और एक ले लिया मैंने बच्चों C2H5OH। अब यहाँ फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, पर यहाँ पे क्या डिफरेंस आया बच्चों?
CH2 यूनिट का। कितना? CH2 यूनिट का। तो यानी कि यहाँ पे CH3 में CH2 जोड़ दें तो क्या बनेगा? C2H5। अगर इसमें भी हम CH2 जोड़ दें तो क्या बनेगा बच्चों? C3H7OH। तो जो होमोलोगस सीरीज होती हैं उनमें बच्चों फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, पर जो चेन है एल्काइल चेन वो क्या करेगी? वो चेंज होती जाएगी बाय CH2 यूनिट। और इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से उनमें ऑलमोस्ट सेम के जो केमिकल कैरेक्टर हैं वो ऑलमोस्ट सेम आते हैं, पर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती जाती है। क्लियर है? तो होमोलोगस सीरीज का लग गया पता? मैंने क्या बताया कि जो बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिस्टमिक वे से स्टडी करने के लिए क्या बना रखी हैं? फैमिलीज। और उन फैमिलीज को ही क्या बोल लेते हैं हम? होमोलोगस सीरीज बोल लेते हैं। और ये जो होमोलोगस सीरीज होती हैं वो दो ग्रुप उसमें रहेंगे। अगर हाइड्रोकार्बन नहीं है तो, हाइड्रोकार्बन है तो वहां पे जो चेन होती है वो CH2 ग्रुप से डिफर करती है। अगर फंक्शनल ग्रुप भी है हाइड्रोकार्बन और साथ में फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो वहां पे जो हाइड्रोकार्बन चेन जो होती है उसी में ही CH2 का डिफरेंस आएगा हर मेंबर पे, सक्सेसिव मेंबर पे। ठीक है? तो बच्चों होमोलोगस सीरीज हम अब शुरू करते हैं कि होती क्या है बाय टेकिंग द एग्जांपल्स। तो होमोलोगस सीरीज क्या होगी बच्चों? द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कैसा है बच्चों इनका? सेम। एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या है बच्चों? सेम है। एंड सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 यूनिट या 14 मास यूनिट आर नोन एज होमोलोगस सीरीज। 14 मास यूनिट का मतलब पता समझा कि बच्चों? CH2 लिख लें 14, क्योंकि CH2 का जो मास होगा वो कितना होगा? 14। जैसे इसका 12 होगा कार्बन का, हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन तो बाई 2, कितना हो गया बच्चों? 14 AMU। या इसको क्या बोल लिख सकते हैं आप? U भी लिख सकते हो। तो AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। जैसे किलोग्राम, ग्राम, इस तरह से हम इनको मॉलिक्यूल्स या एटम्स को इनकी यूनिट AMU से रिप्रेजेंट करते हैं या U से प्रेजेंट करते हैं। U का मतलब होगा बच्चों यूनिफाइड मास। क्लियर है? अब देखो बच्चों हम एग्जांपल देखें। इनकी तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है? केमिकल प्रॉपर्टी सेम है और फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेगा अगर प्रेजेंट है तो। जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल डिस्कस करा था ROH का। तो बच्चों जैसे ये एल्केन है, ठीक है? क्या है ये? एल्केन्स। तो एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है बच्चों CnH2n + 2 होता है। ठीक है? n मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब यहाँ पे बच्चों CH4 है तो इसमें अगर हम CH2 यूनिट जमा करें, ऐड करें तो क्या हो जाएगा? C2H6। और इन दोनों में डिफरेंस तो यही आएगा ना जो ऐड किया है। अगर यहाँ C2H6 से CH2 घटा दे तो कितना आएगा? CH4 ही बचेगा। तो यहाँ पे सक्सेसिव मेंबर में CH2 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 डालते जाएंगे। जैसे इसमें C4H10 हो गया ना, तो यहाँ एक और CH2 डाल दें हम इसमें तो क्या हो जाएगा बच्चों? C5H12। तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा पेंटेन। क्या बन जाएगा? पेंटेन। वो हमने डिस्कस कर रखा बच्चों इसको, किसमें? नेमिंग में डिस्कस करा है प्रॉपर। तो जब वहां उसको तुम देखोगे, उस कंसेप्ट को समझोगे तो ये अपने आप नाम तुम्हें पता चल जाएंगे। क्लियर है? देन नेक्स्ट बच्चों एल्काइंस। क्या है बच्चों? एल्काइंस। एल्काइंस का फार्मूला क्या होता है बच्चों? CnH2n-2 ये होता है ना। अब इसमें भी क्या है? C2H2, ठीक है? और इसमें CH2 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? C3H4 प्रोपाइंस। इसमें भी अगर हम CH2 जोड़ते जाएं तो क्या बन जाएगा बच्चों? C4H6 देन CH2 C5H8। ठीक है? तो इनमें भी जो एल्काइंस हैं
इनका डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों, CH2 यूनिट का ही आएगा। समझा की बात। जैसे यहाँ पे एल्कोहल है बच्चों, एल्कोहल में दो चीजें हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, यहाँ पे मैं तुम्हें दोबारा समझा दूं। जैसे हमारे पास एल्कोहल का फार्मूला होता है बच्चों ROH, जनरल फार्मूला इस फैमिली का। अब इसमें मैंने क्या बोला, ये जो R है ये क्या है बच्चों, एल्काइल ग्रुप। क्या है ये, एल्काइल ग्रुप। GROUP है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में इसको। और ये क्या है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप। क्या है ये, फंक्शनल ग्रुप है। अब ये जो एल्काइल है, एल्काइल ग्रुप क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, एल्काइल ग्रुप। इसको याद कर लें, एल्काइल ग्रुप है। तो ग्रुप को कैसे बताया है मैंने कि ग्रुप में ये जो इसमें लाइन है इसको लिखना पड़ता है, यानी कि यहाँ से जुड़ा रहेगा। तो एल्काइल ग्रुप क्या होगा बच्चों, CH3। याद कर लेना इसको, क्या बोलेंगे, मिथाइल। क्या पढ़ेंगे इसको, मिथाइल। फिर इसमें CH2 डाल देना आपने, क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा बच्चों C2H5। इसमें ग्रुप ये लाइन लगानी पड़ेगी, यहां जरूरत नहीं थी क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप है, तो ग्रुप हमेशा इस तरह से हम लाइन से डिनोट करते हैं। अगेन C3H7, C3H7 हो गया, C4H9। इसमें क्या आ रहा है बच्चों, CH2 का ही डिफरेंस आ रहा है। कितना, CH2 जोड़ते जाएंगे तो ये इस तरह से सीरीज बनती जाएगी, वो एल्काइल ग्रुप होता जाएगा। ठीक है। और मैंने अभी प्रीवियस डिस्कशन में इसी में ही हमने डिस्कस करा था कि फंक्शनल ग्रुप सेम ही रहेगा, पर चेंज क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज होगा एल्काइल ग्रुप, वो चेंज होता जाता है। और फंक्शनल ग्रुप की वजह से जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो ऑलमोस्ट सेम आती हैं, पर जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वो क्या होती है, चेंज हो जाती हैं। वो डिस्कशन करेंगे। अभी पहले हम इस ग्रुप को समझ लें, सीरीज को समझ लें। क्लियर है बच्चों, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे इनकी बाय टेकिंग एग्जांपल। तो डिस्कशन होगी। अब बच्चों जैसे होमोलोगस सीरीज है एल्कीन की, तो एल्कीन जो होता है बच्चों, एल्कीन की जो होमोलोगस सीरीज है वो क्या रहेगी बच्चों, इसका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। यानी कि क्या रहेगा, अगर ये 2 है तो क्या बन जाएगा बच्चों, क्या बनेगा, क्योंकि इसमें एल्कीन के लिए भी कार्बन नंबर 2 चाहिए, 1 से नहीं बनता ये। तो अगर ये 2 है तो क्या बन जाएगा बच्चों, C2H4, 2 2 4। ठीक है। और इसको लिखेंगे तो इसमें डबल बॉन्ड आएगा। तो ये जो C2H4 है, अब इसमें आपने क्या डालते जाना है, CH2 यूनिट, क्योंकि इसमें ये फिर एडिशन होती जाएगी, सबकी डिफरेंस यही है CH2 यूनिट का ही। तो यहाँ भी क्या है बच्चों, 14 मास यूनिट का डिफरेंस आ रहा है एल्कीन में। तो ये एल्कीन की होमोलोगस सीरीज है। जो हाइड्रोकार्बन है एल्कीन, एल्काइंस, उनमें जो डिफरेंस रहेगा बच्चों वो हर मेंबर में, सक्सेसिव मेंबर में CH2 यूनिट का होता है। क्लियर है। तो इसको हम होमोलोगस सीरीज बोल देते हैं। तो होमोलोगस सीरीज में जो कैरेक्टर हैं उनको हम एक बार देख लें, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, कैरेक्टर्स को समझेंगे इनको। बच्चों यहाँ पे सक्सेसिव मेंबर इन होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2 यूनिट और 14 मास यूनिट। तो ये क्लियर हो गया है। अब दूसरा, मेंबर ऑफ गिवन होमोलोगस सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, ये भी क्लियर है। जैसे हम ROH का एग्जांपल ले लें, एल्कोहल का, किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो तुम, RCOOH, RCHO, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। अलग सीरीज होगी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की है, ये किसकी हो जाएगी बच्चों, ये एल्डिहाइड की हो जाएगी। और RNH2, कई तरह की आप लिख सकते हैं।
ठीक है, तो इस तरह की अलग अलग सीरीज बनेगी, अमीन्स की बन जाएगी, अल्कोहल की बन जाएगी, एल्डिहाइड की बन जाएगी, केटोन्स की बन जाएगी। तो वो अलग अलग सीरीज है होमोलोगस सीरीज, जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा और उस सेम फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है। ऑलमोस्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ बच्चों हम हर बार, ठीक है, पर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगी और फिजिकल प्रॉपर्टी हम एग्जांपल लेके डिस्कस करने वाले हैं। ऑल द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर रहेंगी पर फिजिकल प्रॉपर्टी बच्चों सिमिलर नहीं होती। अब हम उनको डिस्कस करेंगे कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफर क्यों होती है। कैरेक्टर हमने देख लिया, अब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है बार बार, वो है क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज जो डिफर कर रही है और क्यों कर रही है, जो डिफर कर रही है और क्यों कर रही है, हमें ये समझना है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी में स्टेट, स्टेट मींस सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, ये स्टेट है सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट, ठीक है। दूसरी मैं बात करूं बच्चों मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी, ये सारी क्या है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी चेंज हो जाएगी, चाहे वो वी कैन से हाइड्रोकार्बन्स ही क्यों ना हो। जैसे हमारे पास एल्केन्स हमने जो पढ़ा, एल्केन्स जैसे इनमें डिफरेंस तो है, जैसे CH4 है, C2H6 है, ये एल्केन है, एल्कीन्स एल्काइन ऐसे चलता जाएगा। तो मैं जैसे इनकी बात करूं बच्चों, जैसे स्टेट की बात करी मैंने, फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी तो ऑलमोस्ट सेम रहेगी, समझ रही बात, पर जो स्टेट है फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, गैस होगी। तो ये जो एल्केन है बच्चों ये तीनों स्टेट में मिलती है, पर कौन कौन से मेंबर मिलते हैं उसका रीजन हम बता देते हैं। जैसे मैं बात करूं जिसमें CnH2n+2 इसका जनरल फार्मूला है बच्चों। मैं बात करूं C16, जब कार्बन 16 हो जाएगा H कितना हो जाएगा बच्चों 34, ये इसके बाद के जो एलिमेंट हैं, इसके बाद के एलिमेंट कैसे मिलेंगे, ये इसके बाद के जो हाइड्रोकार्बन है बच्चों नॉट एलिमेंट, इसके बाद के जो हाइड्रोकार्बन एल्केन है ये भी और इसके 17 जो भी है उस तरह से, ठीक है, वो कैसे रहेंगे सॉलिड, कैसे हो जाएंगे बच्चों ये सॉलिड होते हैं। अब जैसे ये फैमिली मेंबर है अप टू 8 या 10 तक, ये कैसे होंगे C1 to C आई थिंक 7 और 8, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तक जो है बच्चों ये गैसेस होती हैं और उसके बाद ये इनके बीच में लिक्विड स्टेट में भी मिलते हैं मेंबर जो है। जैसे सपोज C12 या C14 ले लो, 15 तक, 10 से 15 के बीच में ले लो, ठीक है, C12 या C14 लिख दिया मैंने बच्चों, C14 H कितना हो जाएगा बच्चों 30, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों गैस, क्या ये सॉरी क्या होगा ये लिक्विड होगा। और CH4 C2H6 C4H10 ये क्या है बच्चों ये गैसेस हैं, 8 तक ऐसे बढ़ जाएंगे तो ये गैसेस होंगी। अब ये गैस क्यों है और ये लिक्विड क्यों है और ये सॉलिड क्यों है, अब ये डिस्कशन है हमारे पास, समझा रही बात। मैंने क्या बोला कि इनकी स्टेट जो हमारे पास एल्काइल ग्रुप है या हाइड्रोकार्बन चेन है उसकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, पर केमिकल प्रॉपर्टी फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करता है तो फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम बात करें बच्चों
कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे ये क्या बच्चों, कार्बन 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 ऐसे है ना, कार्बन कार्बन कार्बन। अब ये जो दो कार्बन है, जैसे यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियर बना दूं बच्चों, दो कार्बन है CH4 मीथेन, ये भी क्या बच्चों CH4 मीथेन है। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल हैं एल्केन के, ये साइज में छोटे हैं। कैसे हैं बच्चों, साइज में छोटे हैं, साइज में छोटे हैं, और ये नॉन पोलर है। मेन चीज क्या रखनी याद बच्चों, नॉन पोलर और साइज का, दो चीजों का ध्यान रखना, एक तो नॉन पोलर और एक साइज। अब ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर में जो फोर्स रहेगी बच्चों इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो क्या कौन सी होती है, वांडर वाल फोर्सेस। कौन सी, वांडर वाल फोर्सेस होती हैं। अब ये जो वांडर वाल फोर्सेस होती हैं, या डिस्पर्सन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस भी बोल देते हैं इनको, ये वीक होती हैं। क्या होती हैं बच्चों, वीक। ठीक है, वीक फोर्सेस होंगी तो ये पार्टिकल एक दूसरे के उतना नजदीक नहीं आएंगे और ये गैसियस फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि सॉलिड लिक्विड गैस दीज थ्री स्टेट्स डिफर बाय इंटर पार्टिकल स्पेस, and the interparticle space is maximum in gaseous state and least in solid state। तो वो देखना है, क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस कम है, साइज छोटा है, और ये जो वंडर वाल फोर्सेस होती हैं बच्चों, वो ये डिपेंड करती है, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर बच्चों, साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। जैसे जैसे हम डाउन द सीरीज CH4 से ऐसे नीचे बढ़ते जाएंगे, जैसे हमने लिख दिया C5H12, ठीक है, या नीचे और जो हमने लिखा था C16H34, यहां तक जाते जाएंगे तो बच्चों साइज तो बढ़ता जाएगा, चेन का, चेन लंबी होती जाएगी तो साइज बढ़ता जाएगा। तो मतलब जो मैग्नीट्यूड है वंडर वाल फोर्सेस का, वो भी क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। जो मैग्नीट्यूड है वो भी बढ़ता जाएगा, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो जो वंडर वाल फोर्सेस हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, और ये जो मॉलिक्यूल हैं ये एक दूसरे के नजदीक आते जाएंगे। नजदीक आएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड। पहले गैस थी, फिर लिक्विड बनेगा, फिर उसके बाद सॉलिड बनता जाएगा। ठीक है, 12 से 15 के बीच में लिक्विड, और उसके बाद करेगा बच्चों सॉलिड बनने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। दूसरी हम बात करें बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, सेम जैसे अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूं, मेल्टिंग पॉइंट जो फिजिकल प्रॉपर्टी आ रही है, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी ऐसे ही वेरी करेंगी। जैसे मेरे पास CH4 है, मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं मैं, तो मैं क्वेश्चन आ जाए CH4 C2 H6 C3 H7 C3 H7 C5 H10 बच्चों C3H8 हो जाएगा, यहाँ 12। ठीक है, CH4 C2 H6 C3 H8 C5 H12। तो इनमें आपने क्या देखना, मेल्टिंग पॉइंट किसका जाता है, क्या देखना है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट। आपका बेसिक आइडिया होना चाहिए बस, कंपाउंड कोई भी दिया हो। पहले क्या देखना, फोर्सेस कौन सी होंगी, ये सेम है, होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं। ठीक है, और होमोलोगस सीरीज के मेंबर होने की वजह से इनमें एक ही तरह की फोर्स होगी। वो कौन सी रहेगी बच्चों, जो भी करी हमने CH4, और CH4 कैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिनमें फोर्स रहेगी वांडरवाल फोर्सेस। ठीक है, अब वांडरवाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या करेगा, अभी क्या बताया, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वांडरवाल फोर्सेस इंक्रीजेस, वो भी इंक्रीज करेगा। क्लियर है, वो इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, और उसकी वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कुछ भी
वो किसका ज्यादा है बच्चों? इसका सबसे ज्यादा होगा, नंबर 1 इसका, फिर दूसरे नंबर पे इसका, तीसरे नंबर पे इसका, और सबसे कम इसका होगा, मीथेन का। क्यों? क्योंकि इसके वन डर वाल फोर्सेस वीक हैं, क्योंकि साइज जो है मॉलिक्यूल का छोटा है, और वन डर वाल फोर्सेस डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन साइज ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर है? एंड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो बच्चों ये होमोलोगस सीरीज थी, होमोलोगस सीरीज, जिसको हम सिंपल क्या बोल रहे हैं, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको फैमिलीज में डिवाइड किया जाता है, जिनका फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहता है, और जो एल्काइल ग्रुप है इट डिफर बाय CH2 यूनिट। ठीक है, चाहे वो एल्कीन है, एल्काइन, एल्कीन, उनमें भी जो सीरीज बनेगी वो सीरीज जो है के जो सक्सेसिव मेंबर होंगे वो CH2 यूनिट से डिफर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने क्विज जो है वो जरूर करनी है, क्विज के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।